नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बयार काफी तेज चल रही है। इस चुनावी बयार में नेताओं के बयान हवा में तैर रहे हैं। पूरे देश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 3 चरणों का मतदान हो जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष एक बार फिर सत्ता में वापसी की बात कर रहा है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष है जो इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की जुगत में लगा हुआ है। फिलहाल आधा चुनाव बीत चुका है, इसलिए नेताओं द्वारा अब सेकेंड हाफ के लिए तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। इसलिए कुछ एक जगह नेताओं की भाषा भी बदल गई है और कई ऐसे बयान भी सामने आ गए हैं जो नहीं आने चाहिए। फिलहाल माहौल गरमाया हुआ है। पूरे देश की ही तरह 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी सियासत गरमाई हुई है और नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति और विपक्ष के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला है, इसलिए दोनों ही गठबंधनों की ओर से सियासी हमले लगातार तेज हैं। इस बीच इस बार महाराष्ट्र में असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर भी सियासत जारी है और असली नकली पर लगातार बयानबाजी भी जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस असली नकली की लड़ाई को पार्टी की जगह संतान से जोड़ दिया, जिसके बाद प्रदेश का सियासी माहौल और भी गर्मा गया। दरअसल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्हें बाला साहेब ठाकरे की नकली संतान करार दिया था। पीएम के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है और शिवसेना यूबीटी को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर भी बनी हुई है। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने खुद पीएम मोदी को उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथ लेते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी मुझसे लड़िए, मेरे माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि 2014 के नामांकन के लिए मेरे ही हस्ताक्षर लिए थे, लेकिन वो अब मुझे बाला साहेब ठाकरे का नकली बेटा और मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी संस्कृति एक दूसरे का सम्मान करने की है और राज्य के लोग इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने आगे कहा कि पीएम मोदी महंगाई के बारे में बात न करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमेशा हमला करते थे, लेकिन अब वह खुद महंगाई के बारे में नहीं बोलते हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखिया ने आगे ये दावा किया कि महाराष्ट्र में प्याज बोने वाले किसानों को 1100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अब मोदी सरकार कहती है कि एमएसपी देगी। तो पिछले 10 सालों से सत्तारूढ़ सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को पीएम मोदी की यात्राओं के दौरान असुविधा होती है। हाल ही में लातूर की चुनावी यात्रा के दौरान एयरपोर्ट के बाहर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया था। जब आप इतनी सुरक्षा के साथ चलते हैं तो इतना डर क्यों है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी को समान रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर हम किसी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को भी इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अडानी और अंबानी के बयान पर भी पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी के बारे में बोलना क्यों बंद कर दिया है? पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस को टेम्पो भरकर पैसा मिलता है, तो आप तो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में आपकी सीबीआई, ईडी तथा आईटी कहां गई? ठाकरे ने कहा कि आपके पास जानकारी है तो क्यों नहीं छापेमारी करते हैं? ठाकरे ने दावा किया कि अगर काला धन राहुल गांधी के पास टेम्पो के जरिए पहुंचा है तो आप तो नोटबंदी लेकर आए थे, फिर उसका क्या हुआ? बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि नकली एनसीपी और शिवसेना ने 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन उन्हें इसके बजाय अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए। इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि नेताओं द्वारा एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि साल की शुरुआत में वह ईडी और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जांच के दायरे में आ गए थे। ऐसे में उनके पास 2 ही विकल्प थे, पहला ये कि वे जेल जाएं और दूसरा कि वह अन्य पार्टी ज्वाइन कर अपना रुख स्पष्ट करें।
बता दें कि वायकर ने इसी साल सीएम शिंदे की पार्टी ज्वाइन की है। वायकर उद्धव ठाकरे के करीबी रहे हैं। दरअसल वायकर से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ की थी। ये जगेश्वरी इलाके में एक शानदार होटल के निर्माण से जुड़ा था। वायकर का कहना है कि जब मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई शुरू हुई तो मेरे पास एक ही विकल्प था कि या तो जेल जाऊं या फिर पार्टी बदल दूं। वायकर के इस बयान के बाद अब खुद बीजेपी और शिंदे ही विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। एक और जहां महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने पर तिहाड़ जेल से बाहर आने पर पूरा इंडिया गठबंधन काफी उत्साहित है और भाजपा व पीएम मोदी के खिलाफ लड़ाई को और भी मजबूत बनाने में जुट गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के साथी केजरीवाल के बाहर आने पर खुशी जता रहे हैं और सीएम को बधाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और एनसीपी एसपी के मुखिया शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत आदेश का स्वागत करता हूं। भारत लोकतंत्र की खोज में दृढ़ है। वहीं केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर शिवसेना यूबीटी के नेता व उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और केजरीवाल की रिहाई को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि देश में तानाशाही शासन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को न्याय और राहत मिलना बदलाव की बयार का एक बड़ा संकेत है। वह सच बोलते रहे हैं और यही बात बीजेपी को नापसंद है। आदित्य ने कहा कि उन्हें और भारत के लिए इंडिया गठबंधन को और ताकत मिले। हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जाहिर है कि कल के केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल तो चुनावी माहौल में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पूरा इंडिया गठबंधन व विपक्षी काफी उत्साहित है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की धड़कनें केजरीवाल के बाहर आने से तेज हो गई हैं, क्योंकि ये बीजेपी भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल का प्रभाव दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्से में भी है और केजरीवाल की चुनाव प्रचार से बीजेपी के लिए माहौल और भी बदल सकता है, क्योंकि जेल से आने के बाद केजरीवाल भाजपा पर और भी आक्रामक रुख अपनाएंगे और भी ज्यादा तीखे हमले बोलेंगे। यही कारण है कि एक और जहां आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और भी मजबूत हुआ है और चुनाव प्रचार को और भी मजबूती से मिली है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के खेमे में चिंताएं और भी गहरा गई हैं और टेंशन और भी बढ़ गई है। फिलहाल देखना यह है कि केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलती है, तो वहीं महाराष्ट्र में असली नकली की लड़ाई से किसे नुकसान पहुंचता है और कौन इसका फायदा उठा पाता है, ये भी आने वाला वक्त में देखने को मिल ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।